सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले एक विभाग के प्रमुख सचिव के बेटे का विभाग में जलवा है। विभाग की नई नीति के बाद बेटा विभागीय कामकाज में भी दखल देने लगा है, जिससे निचले अफसरों में रोष है। शिकायत सीएम तक पहुंची है और पीएस ने उनको तलब भी किया था, स्पष्टीकरण भी मांगा था, लेकिन पीएस ने साफ कह दिया कि बेटा अपनी मर्जी का मालिक है, वो चाहे जो काम कर सकता है, विभाग में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब मामला मुख्यमंत्री तक जब पहुंचा है, विभागीय बैठक के दौरान सीएस ने सीएम को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने बाद में पीएस को तलब भी किया। माना जा रहा है कि जल्द ही पीएस का विभाग से रवानगी हो जाएगी। दरअसल विभागीय सूत्रों की माने तो अफसर और ठेकेदारों के बीच बेटा सेतु का काम कर रहा है। वह खुद भी कई ठेकों में भागीदार है। उसकी दखलंदाजी के कारण उप सचिव स्तर के कई अफसरों ने पीएस से किनारा कर लिया है। कहा जा रहा है कि अफसर जब जिले में कलेक्टर ही करते थे तब भी खूब सुर्खियों में रहे। इसी को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे मनोज जी से। मनोज जी, बड़े बड़े अफसरों की जो हम बात पहले कर रहे थे कि इतनी मंत्रालय में बैठकर इस तरह से कि बेटा भी सचिव स्तर के अधिकारियों का काम करने लगे, विभाग के कामकाज में दखल देने लगे और सीएस के तलब करने के बाद, सीएम तक जानकारी पहुंचने के बाद भी वो कहें कि भाई वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, विभाग में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं, तो बाकी के अफसर क्या झूठ बोल रहे हैं? निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय विजय जी, क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि जो मंत्री पुत्र हैं या नेता पुत्र हैं या उनके परिजन हैं, उन पर ये आरोप लगते थे कि वो विभागीय कामकाज में दखल दे रहे हैं। लेकिन ये शायद एक वैसे बिरले मामलों में से एक है कि अगर पीएस लेवल के कोई अधिकारी का बेटा इस प्रकार से इंटरफेयर कर रहा है और उनके पिता जो जवाब दे रहे हैं सीएस को, क्योंकि गंभीर बात है इसलिए भी है क्योंकि अगर सीएस और सीएम तक मामला जा रहा है और एक्शन नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है आप इस मामले को और बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। देखिए मनोज जी, अफसरों को हमेशा एक लाइन खींच के रखना चाहिए। जिस पीएस की हम बात कर रहे हैं वो जिलों में रहे, तब भी सुर्खियों में रहे। लेकिन जो आपने बात कही है कि हम नेताओं के पुत्रों की बात आती है, अन्य लोगों के अधिकारियों के पुत्रों की बात आती है, तो बहुत कम बिरले ही मामले मिलते हैं आला स्तर पर कि यदि बेटा मंत्रालय में जा रहा है नियमित रूप से। पहले तो अधिकारी नहीं है, आपको बिना मंत्रालय में आप आम आदमी जिस तरह से प्रवेश नहीं कर पाता, तो एक अधिकारी का बेटा नियमित रूप से या किसी अधिकारियों ठेकेदारों को लेकर किस तरह से जा रहा है, सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े होते हैं। पास कैसे मुहैया हो रहे हैं, तमाम सारी देखिए ये तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन जब कुछ आग लगी होती वहीं धुआं उठता है। तो जब सीएस तक मामला पहुंचा है तो एक उप सचिव ने नहीं कहा, ये सचिव स्तर से लेकर तमाम अधिकारियों ने कहा कि किस तरह से दखलंदाजी हो रही है। मौखिक शिकायत हुई थी और इसी पर उन्होंने बुलाया, तलब भी किया कि ये सब ठीक नहीं है कि आप अपने बेटे को, तो उन्होंने कहा कि बेटा अपनी मर्जी से काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, मैं उसको नहीं रोक सकता। तो उन्होंने कहा बिजनेस करे, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन विभागीय कामकाज में दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। जिस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि वो सचिव स्तर के काम में भी दखलंदाजी दे रहे हैं, अधिकारी उनसे किनारा कर रहे हैं पीएस से कि हम काम नहीं करेंगे, आगे जाके कुछ होगा तो उस पर गाज किस पर गिरेगी? जो जिम्मेदार अधिकारी जिनके साइन से वो होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो बहुत सारे जो नई नीति बनी है इस अनुरूप बनी है कि उसका फायदा ये हो रहा है कि वो बहुत सारे काम में हिस्सेदार हो गए हैं उनके बेटे। तो निश्चित तौर पर हिस्सेदारी में कोई मनाही नहीं है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन आप अपने पिता के पद का दुरुपयोग कर रहे हो, आप उनके सेतु बन रहे हो, ठेकेदार हो उनके, तो निश्चित तौर पर ठेकेदार आपको इसलिए जाहिर है कि अधिकारी की भी कहीं ना कहीं तो मंशा साफ झलक रही है, क्योंकि जिस ठेकेदार भी आपको क्यों ओबलाइज करेगा? वो इसलिए कर रहा है कि आप किसी एक अधिकारी के बेटे हो जो विभाग का प्रमुख है, उस ठेकेदार को आप लाभ दिला सकते हो। बिल्कुल लाभ दिला सकते हो। तो निश्चित तौर पर यह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर भी विचार करेगी और जो शिकायत सीएम तक पहुंची है, इसके बाद जो कहा जा रहा है कि जल्दी उन पर गाज गिर जाएगी, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा गाज गिरेगी कि नहीं। लेकिन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह के मामलों में ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि दूसरा अधिकारी को एक सबक रहे कि वो इस तरह की करने की हिम्मत ना जुटाए। बिल्कुल। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर्कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।